मनुष्य का समाज बनाना ही मनुष्य का दुख है। एक तरह से उसने बनाया तो इसलिए कि सुख मिलेगा, लेकिन उसका समाज का निर्माण करना ही दुख है। वो शादी करना, रिश्ते निभाना, शादी में इमोशन जोड़ देना, यही तो उसका दुख है, क्योंकि वो रियलिटी को नहीं देख पाता कि हर इंसान अपनी अपनी इच्छा से चलता है। जो व्यक्ति जैसा है वो उसके गुण है, उसको कोई नहीं बदल सकता। आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ चलो, नहीं लगे तो नहीं। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो आपके लिए बदले या वो आपके लिए चले। उसकी ज़रूरत होगी तो बदलेगा, आपकी ज़रूरत के लिए कोई नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि जिस तरह से आप माया भ्रम में रहते हैं, माया आपको नहीं समझ में आती, उसी तरह से गुरु आपको जब माया से बाहर निकालता है तो गुरु आपको तब तक आपका साथ दे सकता है जब तक आप भ्रम में हो। और जैसे ही आप अपने आप को समझने लगते हो, जानने लगते हो, भ्रम से हट जाते हो, दुनिया को समझने लगते हो, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद ही गुरु बन जाते हो, आप खुद ही युक्त हो जाते हो। मतलब आप तो खुद ही प्रकाश हो, आप तो खुद ही निरंजन हो, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है। इस वजह से आप भ्रम में रहते हो। और जैसे ही ये भ्रम मिटता है वैसे ही आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। आपका दुख अपने आप खत्म हो जाता है, आपकी तकलीफ अपने आप में खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जिस चीज़ से दुखी है, जिस चीज़ से आप परेशान हो, वो सिर्फ आपका एक भ्रम है, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, सब प्रकृति है। और ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से चलती है, इसे आप नहीं चला सकते हो। लेकिन आप ये मान के बैठे रहते हो कि मैं चला रहा हूँ, मैं करता हूँ, और इसीलिए आप दुखी रहते हो। ठीक है, तो जानना ही एक ऐसा उपाय है जो आपको आपके दुख से मुक्ति दे सकता है आपको। ठीक है, चलिए अभी जैसे देखिए, मैं ओंकारेश्वर गई थी, तो ओंकारेश्वर जाने पे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो वहाँ पे लोग अंधी भक्ति कर रहे हैं कि जल चढ़ाने से कुछ हो जाएगा। तो एक तरह से ये उस समय की बात है जब कोई ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, जो जंगल में चले गए थे, जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। तो आप उन चीज़ों को, उस समय की चीज़ों को आज आप सिर्फ अंधविश्वास के चलते मान रहे हो, उससे आपको लाभ कुछ नहीं हो रहा है। आप ये सोचते हो कि ये सब चला आ रहा है पुराने समय से, तो हम भी इसको करते चले तो हमें लाभ हो जाएगा। समझ रहे हो, लाभ तो आपको ज्ञान से मिलना है, लेकिन आप वहाँ अंधविश्वास करते हो। मतलब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, लोग जल चढ़ा रहे हैं तो मैं भी चढ़ा लूँ। पता नहीं क्यों करना है, क्या करना है, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लेता हूँ। आप जहाँ भी जाते हो, पूजा याचना सब लेके, तो यही बोलते हो ना कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो मनोकामना किसकी है? अहंकार की। वो पूरी भी हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि अहंकार ही दुख है, और अगर उसको कुछ मिल भी गया तो सुखी कैसे हो सकता है? ये कोई इत्तेफाक की बात थोड़ी है कि आपको मतलब आज तक जो भी कर रहे हो उससे दुख आपका नहीं मिट रहा है। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, क्योंकि अहंकार का होना ही दुख है। ठीक है, अगर जो ये बात समझ जाता है वो इंसान सुखी हो जाता है। तो मैं जैसे कि ओंकारेश्वर गई तो मुझे उसकी व्यर्थता समझ में आई कि लोग यहाँ पे अगर अंधविश्वास के चलते आ रहे हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। तो हम जिस भी चीज़ को कर रहे हैं ना, उसे हमें समझना है कि उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसकी व्यर्थता क्या है। आज से जो सालों पहले जो चीज़ बनाई गई थी, आज हमारे लिए वो काम की नहीं है। ये जो भक्ति, जो ये सब श्रद्धा, ये सब चीज़ें जो बनाई गई थी ना, वो उस समय ज़रूरी थी, क्योंकि उस समय इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था ज्ञान देने का। लेकिन आज आप वहाँ जाके ज्ञान नहीं लेते हो, आज वहाँ जाके आप सिर्फ अंधविश्वास करते हो। इसलिए आपके लिए, चाहे आप कितने भी, मतलब अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आप चाहे चारों धाम की यात्रा कर लो, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो लाभ मिलेगा सिर्फ अपने आप को जान के, अपने आप को समझ के कि आप कौन हो। और अगर आप आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, तो जैसे कि संत रैदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो अपना काम करते थे और वो कठौती थी जिसमें वो जूते चप्पल धोते थे, उनको वहीं पे गंगा का दर्शन हो गया। तो अगर आप आत्मज्ञानी हो, आप अपने आप को समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो आप जहाँ हो वहीं आप सुखी रह सकते हो, आप वहीं आनंद में रह सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं जाओगे तो आपके जीवन में सुख आएगा।
ठीक है, वो तो एक बात है कि आपको कोई काम है, आपको मन किया घूमने का तो आप चले गए, लेकिन कोई कामना लेके जाओगे तो वो नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि कामना इस तरह से पूरी होती भी नहीं है। और अगर हो भी गई तो कामना कौन पूरी करना चाहता है? कामना अहंकार की है, तो अहंकार ही दुख है। अगर उसकी कामना पूरी भी हो गई तो सुख कैसे मिलेगा? तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है, जो इस संसार की, इस जीवन की व्यर्थता जान जाता है ना, वही इस दुनिया में आनंद से रह सकता है। और अगर आप जीवन में सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि मुझे मुक्त होना है, मुझे कुछ अलौकिक मिल जाएगा, तो यही आपका दुख है। ठीक है, चलिए अब बताइए। हम लोग अहंकार जो है आत्मा, और मैं थोड़ा उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, उसको ज्ञान से हम लोग काट सकते हैं। जो अंधकार है उसको इस ज्ञान से हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो डरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो जो आपका भ्रम है वही तो आपका दुख का, आपके डर का, आपकी कामना का कारण है ना? क्योंकि आपको पता नहीं है कि संसार में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप पाने की कोशिश करते हो, यही आपका दुख है ना? आपको जानना कि संसार व्यर्थ है, संसार की सारी चीजें व्यर्थता की ओर है, ये कोई आपको पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप खुद ही पूर्ण हो, है ना? एक जागता हुआ व्यक्ति सोने का प्रयास करे तो उसे क्या नींद आएगी? वैसे ही एक पूर्ण व्यक्ति अगर कुछ पाने की कोशिश करे तो उसे क्या मिल सकता है, जब वो खुद ही पूर्ण है ना? तो अब जबरदस्ती करेगा कि मुझे अधूरापन है, मुझे कुछ मिल जाएगा, तो दुखी ही रहेगा। समझ गए? दुख का मतलब ही है भ्रम। भ्रम मतलब कि हमें पता नहीं कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं मिलने वाला, है ना? मतलब अहंकार को, आपके शरीर को तो मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति में ही इसे विचरण करना है, खाना पीना रहना सोना तो यही है, तो ये तो होगा। लेकिन जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर ये मन है, जो ये भटकता है, जो ये भागता है, जो ये कुछ चाहता है, इसको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो इसे पूर्ण कर दे। अगर ऐसा होता तो आप अभी तक दुख दूर हो गया होता ना। हर रोज एक नया दुख खड़ा रहता है, क्यों रहता है हमारे जीवन में? तो हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है, उस दुख से मुक्ति, उस दुख से प्रयास करना, लड़ने का, उस दुख को हटाना ही हमारे जीवन की मुक्ति है, और कुछ नहीं है ना? आपके जीवन में जो भी दुख आ रहा है, जो भी तकलीफ आ रही है, उसको हटाते चलना ही मुक्ति है। ठीक है? मतलब जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो भी समस्या आ रही है, निडर होके, निश्चिंत होके, बिना डरे आप उसका सामना करो और उसको अपने जीवन से हटाते चलो। यही ज्ञान है और यही आपके दुख का अंत है। ठीक है? जब तक आप उसमें फंसे रहोगे, कामना से, डर से, लालच से, स्वार्थ से, आप अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर आप दुखी हो और आप दुख को हटाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन हटा नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई कामना है, कोई स्वार्थ है, कोई लालच है, कोई डर छुपा हुआ है, और आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आप उस दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप दुख से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? न किसी का मोह करना है, न किसी से लालच करना है, न किसी से कामना करना है, कुछ भी नहीं। ये सब प्राकृतिक है और प्रकृति का खेल है। जिस तरह से जानवरों के साथ होता है उस तरह हम भी है। हम में थोड़ी चेतना है तो हम सोचते हैं हम कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ अलग है क्या? आप भी बच्चे पैदा करते हो, आप भी संबंध बनाते हो, आप भी लोगों के पास जाते हो, आप भी खाना खाते हो, आप भी सोते हो। क्या अंतर है आप में और जानवरों में? आप भी तो वही क्रिया कर रहे हो ना। लेकिन जानवर दुखी नहीं है, आप दुखी हो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं जान रहे हो कि ये सब अपने आप हो रहा है। जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको पता चल रहा है तो आपका वही दुख का कारण है। तो अगर पता चल रहा है तो उसकी व्यर्थता को जानो, ना कि ये मुझे कुछ दे जाएगा। समझ रहे? ठीक है? मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है वो आम बात है, वो सतरज और तमोगुण के कारण हो रहा है। और हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई और कर रहा है, कोई और। हम जैसे किसी से शादी कर लेते हैं और हमारे साथ कोई पार्टनर आ जाता है। अब वो अगर हमें धोखा दे रहा है या हमसे दूर जा रहा है या हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हम सोचते हैं वो कर रहा है, और हम फिर इसीलिए उसे ब्लेम करते हैं और अपने आप में दुखी हो जाते हैं। किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये तो उसके प्रकृति और उसका जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण
मूड है उसके कारण हो रहा है, तो उसे आप ऐसे तो नहीं बदल सकते हो ना। उसे सिर्फ जान के ही बदला जा सकता है, और जानने का अधिकार सिर्फ अपने आप को है, आप किसी और को नहीं बदल सकते हो। आपका दुख ही ये है कि आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि उसके बदलने से आपका जीवन बदल जाएगा। हर बार यही मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपके जीवन का मेन दुख ही यही है कि दूसरा व्यक्ति सही क्यों नहीं है। ये चीज आपके जीवन का दुख है, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अपने आप में क्या हो, आपको क्या चाहिए, आप किस चीज से दुखी हो, आप किस चीज से परेशान हो, उसका कारण क्या है। उसका कारण आप ही हो स्वयं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर दूसरा व्यक्ति के कारण आप दुखी हो, इसका मतलब आपने उससे कोई ना कोई कामना जोड़ रखी है, और आपकी कामना ही आपका दुख है, ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति। संसार में तो बहुत सारे व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं, आप क्या सबसे दुखी हो? आप उसी से दुखी हो ना जिससे आपने कामना जोड़ रखी है, जिससे आप कुछ पाना चाहते हो, जिससे आपका कुछ स्वार्थ है। समझ रहे हो? ये चीज समझिए कि संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, क्या आप सबसे दुखी हो? आप अपनी पत्नी से ही क्यों दुखी हो? क्योंकि आपने उससे कामना जोड़ रखी है। आपको लगता है कि मैंने शादी की है तो अब इसका फर्ज हो जाता है, इसका कर्तव्य हो जाता है। और ये फर्ज और कर्तव्य भी तो मनुष्यों ने बनाए ना, प्रकृति में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी के प्रति ना फर्ज है ना कर्तव्य है। यहाँ देखो, शेर को भूख लगती है तो वो हिरण को मार के खा जाता है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, कुछ नहीं है। ये तो मनुष्य समाज बनाता है ना। तो मनुष्य का समाज बनाना ही मनुष्य का दुख है। एक तरह से उसने बनाया तो इसलिए कि सुख मिलेगा, लेकिन उसका समाज का निर्माण करना ही दुख है। समझ रहे हो? वो शादी करना, रिश्ते निभाना, शादी में इमोशन जोड़ देना, यही तो उसका दुख है। क्योंकि वो रियलिटी को नहीं देख पाता कि हर इंसान अपनी अपनी इच्छा से चलता है। जो व्यक्ति जैसा है वो उसके गुण है, उसको कोई नहीं बदल सकता। आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ चलो, नहीं लगे तो नहीं। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो आपके लिए बदले या वो आपके लिए चले। उसकी जरूरत होगी तो बदलेगा, आपकी जरूरत के लिए कोई नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर उसकी जरूरत है, उसकी भी कोई कामना है, उसका भी कोई लालच है, उसका भी कोई स्वार्थ है, तो वो बदलेगा अपने आप में, डर के कारण, अपने भ्रम के कारण। ना कि ये कि वो बदल गया तो आपको सुख मिलेगा, तब भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अज्ञानी और आप भी अज्ञानी। आपको लग रहा है कि वो बदल गया तो आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। क्योंकि बदलने से, किसी के कहीं चले जाने से, किसी के पास आ जाने से थोड़ी सुख दुख होता है। ये तो हम मानते हैं कि उसके मिल जाने से सुख हो जाएगा, फिर कोई दूसरा दुख तैयार खड़ा हो जाएगा। फिर अगर उसने, चलो ठीक है, वो आपको समर्पित हो गया, वो आपसे प्रेम कर रहा है, तो एक तरह से ये भी है ना कि हम जिसे प्रेम समझते वो भी तो प्रेम नहीं है ना। अगर वो आपके पास आ रहा तो उसकी भी कोई जरूरत होगी, कोई आवश्यकता होगी। अब फिर अगर आपने पूरी नहीं की तो समर्पण तो है, लेकिन फिर वो उसमें लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, घर में पैसे कम पड़ गए, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप कभी इससे मुक्त ही नहीं हो सकते हो, है ना। तो इससे मुक्ति का एक ही समाधान है कि ये जान जाना कि यहाँ जो भी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम हैं इसलिए हो रहा है, तो ये बाहरी है, ठीक है। ये शरीर के लिए है, जो ये मन है इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मन की कामना के लिए कुछ नहीं है, शरीर की जरूरत के लिए संसार है, ठीक है। संसार है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ शरीर की जरूरत, इस प्रकृति के लिए है, क्योंकि प्रकृति बाहर भी है और प्रकृति भीतर भी है, ठीक है। तो जो भी है बाहर, वो सिर्फ इस शरीर की जरूरत के लिए है, इमोशन के लिए नहीं है, कामना के लिए नहीं है, ठीक है। अगर इमोशन है, कामना है, डर है, लालच है, ये आपके भीतर की बात है, ये आपके बाहर की बात नहीं है। समझ रहे हो? आपको खाना मिल रहा है, आपका पेट भर रहा है, लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो और अच्छे खाने की कामना करते हो, तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपको जरूरत है। ये तो आपकी कामना है ना, आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है। समझ रहे हो? तो हमें कितना भी मिल जाए, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और ये इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। बस यही समझना है, और इसी को समझाने के लिए इतना ज्ञान है। ये सारी बातें जो हम यहाँ दिन भर करते हैं वो है कि इस चीज़ को समझ जाना कि अभी जिसमें आप फंसे हुए हो, अभी आप जिस चीज़ से दुखी हो, उससे अभी आप मुक्त कैसे हो सकते हो, बस ये देखना है आपको। और अभी मुक्त होने में अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई कामना जोड़ रखी है। उसको देखो, उसी को कहते हैं आत्मावलोकन। जानो कि उस व्यक्ति से आपने क्या रिश्ता बना रखा है जिसकी वजह से आप दुख से दूर नहीं हो पा रहे हो।
और आप कहते हो मेरा दुख दूर हो जाए। कौन कर सकता है आपका दुख दूर अगर आप कामना नहीं छोड़ोगे, अगर आप स्वार्थ नहीं छोड़ोगे, आप अपनी लालच नहीं छोड़ोगे, आप ये अपना नैतिकता नहीं छोड़ोगे, सामाजिकता नहीं छोड़ोगे, संस्कृत नहीं छोड़ोगे, तो कौन आपको दुख से मुक्त करा सकता है? यही तो आपके बंधन है ना। मेरी पत्नी है, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मेरा ही तो दुख है आपका। ये मेरा हटा दो, दुख खत्म। कोई कामना नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, दुनिया चल रही अपने आप चल रही है। आपसे रिश्ता ना हो तो भी दुनिया चलेगी, रिश्ता हो जाए तो भी। आपसे रिश्ता होने से पहले व्यक्ति कहाँ था, कैसे जी रहा था, आपको पता नहीं है, और आगे भी आप कब तक साथ रहोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो जिस व्यक्ति से आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उससे कोई ना कोई कामना जोड़ रखी है। उस कामना को समझो, उसे खत्म करो, और अपने जीवन से आप दुख से मुक्त हो सकते हो। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उससे आपके जीवन में कितना फ़र्क आ रहा है? आप 2-3 महीने से जुड़े हुए हो, क्या कुछ मन में शांति आ रही है? कुछ लग रहा है कि हाँ मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकता हूँ? हिम्मत आ रही है आपके अंदर? हिम्मत तो आ रही है मैडम, बहुत आ रही है। मतलब यही समझ में आ रहा है जीने में कि वो माया की वजह से ही जो लगाव है वही की वजह से हमें दुख मिल रहा है। माया ही खत्म कर देगा तो दुख भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी को घर से निकाल दो या किसी से रिश्ता खत्म कर दो। मोह खत्म करना है, कामना खत्म करना है ना? समझ में आ रहा है? मतलब जिस तरह से आपको बाहर वालों से कोई बदल लो तो सही हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से आप बाहर वालों से फर्क नहीं पड़ता, वाले को बदलने से अच्छा खुद बदल लो। ठीक है। हाँ, जैसे आप बाहर जाते हो, अभी जैसे मैं बाहर गई थी, मैं कहीं रुकी भी थी, फिर मैंने वहाँ पे खाना भी खाया, मैंने वहाँ लोगों से भी मिला, लेकिन अगर वहाँ किसी को कुछ हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई कामना का रिश्ता नहीं था, है ना? तो वैसे ही अगर आप अपने घर वालों से भी रिश्ता रख पाओ तो ही आप दुख से मुक्त हो सकते हो, है ना? कल हमने बात की थी ना कि व्यापार का एक होती है व्यावसायिक बुद्धि और एक होती है आत्मीयता वाली बुद्धि। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये चुनाव करना आना चाहिए कि किससे आप आत्मीयता से जुड़े हुए हो और किससे आप व्यावसायिक तरीके से जुड़े हुए हो। व्यावसायिक मतलब लेन देन। अगर आप किसी से कुछ चाह रहे हो, इसका मतलब एक तरह से ये व्यवसाय हो गया, ठीक है? और अगर आप किसी से कुछ नहीं चाह रहे हो तो फिर आत्मीयता है कि आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो चाहे जैसा भी रहे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है? हमसे जो बनेगा हम उसके लिए करेंगे, ये हमारा प्रेम है, ठीक है ना? तो मोह माया को संसार में जाके गुरु उस संसार को निकालता प्रकाश दिया। ठीक, ओके। अच्छा, अभी आप इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, अभी 4-5 बार हो गया, कुछ चीज ऐसा है कि जो पहले नहीं समझ में आ रही थी अभी समझ में आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। तो मतलब हम अपने दुख से अगर मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो गलती हमारी है, किसी और की नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने कुछ ऐसा उससे जोड़ रखा है जो हमारा चाहत है, हमारी इच्छा है कि वो ऐसा रहे तो मैं सुखी होऊंगा, और यही चाहत ही हमारे दुख का कारण है, ठीक है? अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो आप अलग क्यों नहीं हो पा रहे हो, इस कारण को जानो। और अगर आप जान जाते हो तो मैंने कुछ चीज़ें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि या तो जिसे आप पसंद करते हो उसे पालो, या फिर जो मिला है उसे पसंद करने लग जाओ। और अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप धोखेबाज व्यक्ति से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो आपके लिए वफा करेगा। अगर उसे वफा होती ही तो वो धोखा क्यों करता? अगर उसे प्रेम ही होता तो वो दूसरे के पास क्यों जाता? ठीक है, ओके। तो इसी तरह से समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो एक जानते तो हम हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते, क्लियरिटी नहीं होती। जिस दिन क्लियरिटी आ जाती है ना, उस दिन फिर सोचना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है ना? तो तो जब तक वो हिम्मत आपके पास नहीं है तब तक ज्ञान की जरूरत है। अगर आप ज्ञान के साथ नहीं रहोगे तो आप अपने दुख को खत्म नहीं कर सकते हो, आप किसी न किसी चीज में उलझे ही रहोगे,
है ना, एक चीज खत्म होगी तो दूसरा दुख तैयार हो जाएगा। क्योंकि संसार में एक ही दुख नहीं है ना, संसार में सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही दुख नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे दुख है ना। तो जब आप एक दुख से मुक्ति पाना सीख जाते हो तो आप अपने हर दुख को दूर कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।